तो चलिए स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको सिलेबस से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताऊंगा। तो आज ही मैं क्लास 10th का सिलेबस स्टार्ट कर रहा हूं और क्लास 10th के पहले चैप्टर में है रियल नंबर। रियल नंबर के बारे में मैंने पहले आपको बताया है, 9th क्लास से ही मैंने बता दिया है, लेकिन फिर भी एक बार इस चैप्टर का बेस होने के चलते मैं आपको इस रियल नंबर के बारे में बताना चाहूँगा। रियल नंबर दरअसल पर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कंबाइंड सेट होता है। एक तरह से आप इसको डिफाइनाइज कर सकते हैं कि कंबाइंड सेट ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर दैट इज कॉल्ड रियल नंबर। रियल नंबर को हिंदी में वास्तविक संख्या के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। और ये जो रियल नंबर बनता है ये रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या और इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या के कंबाइन होने से बनता है, ठीक है। तो ये आपका बेस हो गया। अब उसमें चलते हैं कि इसके सिलेबस के अंदर क्या है। तो इसके सिलेबस के अंदर सबसे पहले है आज न्यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यानी इसमें आज हमें न्यूक्लिड डिवीजन के बारे में पढ़ना है। दरअसल पर न्यूक्लिड डिवीजन आपके लिए बहुत ही पुरानी चीज है। आप 5th स्टैंडर्ड से अगर बात करें, 5th स्टैंडर्ड में ही शुरू हो जाता है एचसीएफ निकालने का डिवीजन मेथड। तो जब आपने 5th क्लास में एचसीएफ निकालने का डिवीजन मेथड पढ़ा होगा तो उसमें न्यूक्लिड के बारे में जरूर जाना होगा, ठीक है ना। लेकिन इसमें एक नई चीज क्या आ गई है, इसमें नई चीज आ गई है लेम्मा। एक लेम्मा, एक कहना चाहिए कि एक लेम्मा जो है एक पद्धति है, एक सिस्टम है। उस सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको पूरे के पूरे एचसीएफ को आपको सुटेबल तरीके से पुट करना पड़ता है ना। अब वो लेम्मा है क्या, तो उस लेम्मा का जो फॉर्मूला है वो यही है, ए बराबर डी क्यू प्लस आर। जीरो जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, है ना, और आर बड़ा होना चाहिए। और फिर जो होता है आर जो होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए किससे, डी से, और डी जो होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे आपको इसी के बारे में पढ़ना है। ये है बहुत सरल, बहुत ही सिंपल है। इसमें केवल आपको अपने एचसीएफ को केवल पुट करना है। एचसीएफ आपको सेम कंडीशन में निकालना है जैसे आप पिछले क्लास में निकालते थे। अगर आपको भूल रहा है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं उसको एक बार रिपीट करूंगा तो आप और अच्छे से समझ लेंगे। लेकिन है यही पुरानी ही स्टेप है। इसमें बस केवल नया इतना है कि इसको पूरे के पूरे एचसीएफ को हम क्या करते हैं, एक लेम्मा सिस्टम के अकॉर्डिंग इसको हम सुटेबल तरीके से पुट कर देते हैं। बस हो गया, यही है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए आज हमारे पास एग्जांपल है। ये आपके एक्सरसाइज का पहला नंबर क्वेश्चन है 135 एंड 225। आपको इन दोनों का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। कैसे निकालेंगे आप इनका एचसीएफ, तो सबसे पहले आप इनको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि 225 जो होता है वो क्या है, बड़ा है, ठीक है, और 135 जो है वो क्या है, छोटा है, ठीक है ना। अब आपको इसको क्या करना है, डिवाइड करना है, डिवीजन करना है, राइट। तो डिवीजन करने के लिए आपको पता ही है कि आपका जो डिवीजर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, छोटा, और डिवाइडेड क्या होना चाहिए आपका, बड़ा। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 135 को क्या बना दिया, डिवीजर, और 225 को क्या बना दिया, डिवाइडेड, ठीक है ना। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा। 1 टाइम जाएगा तो कितना आ जाएगा, 135 भी आ जाएगा। अब आप इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें एक इंटरेस्टेड चीज मैं आपको बता दूं, एचसीएफ आप निकालेंगे डिवीजन मेथड से, ये तो आपको पता है। लेकिन इस डिवीजन मेथड एचसीएफ का आंसर कब आता है, तो आंसर के लिए मैं बता दूं, इसका आंसर तब आता है कि जब आप डिवीजन करने लगते हैं तो डिवीजन करते समय आपका रिमाइंडर 0 आना चाहिए, राइट। जब आप एचसीएफ निकालने के लिए डिवीजन करते हैं तो डिवीजन करने में आपको ध्यान ये रखना है कि हमको डिवीजन तब तक करना है जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। और जैसे ही हमारा रिमाइंडर 0 आएगा, ध्यान दीजिएगा, जैसे ही हमारा रिमाइंडर 0 आएगा तो उस पूरे के पूरे डिवीजन सेट का जो डिवीजर होगा, ध्यान से समझिएगा, जैसे ही हमारा रिमाइंडर 0 आएगा तो उस पूरे के पूरे डिवीजन सिस्टम का जो डिवीजर होगा वही हमारा एचसीएफ होगा, राइट। आप यहां पे देख सकते हैं, अच्छे तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे आप, कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये 45 जो है ये 2 जा गया है और 90 को इससे हमने क्या कर दिया है, सब्ट्रैक्ट वो किया है, डिवाइड किया है। तो इसका रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया, कट पुट आ गया यानी 0 आ गया। अब जैसे ही इसका रिमाइंडर 0 आया तो इस पूरे के पूरे डिवीजन का ये डिवीजर है। ये ऊपर वाला आप ध्यान मत दीजिएगा, ये पूरा का पूरा डिवीजन है लेकिन ये अलग है ना। मैं एक पर्टिकुलर की बात कर रहा हूं, पर्टिकुलर डिवीजन की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे पर्टिकुलर डिवीजन आपका इतना है, 45 डिवाइडेड बाय 90, ओके। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जैसे मैंने 45 को 90 से डिवाइड किया तो 2 जा गया और इसका जो आंसर है वो यानी रिमाइंडर है वो क्या आ गया, 0 आ गया। अब जैसे ही इसका रिमाइंडर 0 आया तो इसका जो डिवीजर है यही हमारा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया, ओके।
तो आपको अब यहाँ पे भी यही चीज करनी है, यहाँ पे भी कंडीशन सेम है, ठीक है ना। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब आगे देखेंगे कि आप इसका रिमाइंडर क्या आया, 90 आया। अभी हमारा एचसीएफ पूरा नहीं हुआ, इसके लिए अभी हम इसको और ले जाएंगे। तो 90 को हमने क्या बना लिया, जो हमारा रिमाइंडर था उसको हमने क्या बना लिया, डिवीजर बना लिया, ठीक है ना। और जो इधर डिवीजर बना हुआ था उसको क्या बना लिया, डिवाइडेड बना लिया, ठीक है ना। अब ये कितनी टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा। तो 1 टाइम जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये 90 ही आ जाएगा। और इसको फिर से सबट्रैक्ट करेंगे तो इसका रिमाइंडर कितना आया, 45। यानी अभी भी हमारा एचसीएफ पूरा नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि अभी भी हमारे पास रिमाइंडर में 45 बचा हुआ है। तो चलिए अब आगे की कंडीशन और ले जाते हैं। तो इस 45 को हम क्या बना लेंगे, डिवीजर बना लेंगे, ओके। और जो ये 90 ऊपर आपने डिवाइडेड बनाया, जिसको डिवीजर बनाया था, तो यही 90 आके यहाँ पे क्या बन जाएगा, डिवाइडेड बन जाएगा। अब इसको फिर से डिवाइड करेंगे तो ये 2 जा जाएगा। तो 45 2 जा 90 होता है, 90 से 90 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 0 बचेगा। अब इस पूरे के पूरे डिवीजन का जो डिवीजर है वो क्या है, 45 है। इसीलिए हमारे इस पूरे के पूरे एचसीएफ का जो आंसर आएगा वो 45 आएगा, ठीक है ना। आपको मैं सिंपल तरीके से समझा दूं, बहुत ही शॉर्टकट तरीके में। जो सबसे पहले क्या बनता है, डिवीजर बनता है, वही नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाता है, डिवाइडेड बन जाता है। आपको इतना ध्यान रखना है। अगर एचसीएफ करते समय आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो आप आगे डिवीजन को ले जाएंगे, और आगे डिवीजन को ले जाने का सीधा सा फंडा है, बहुत ही आसान फंडा है। वो फंडा क्या है कि जो डिवीजर था पहले स्टेप में, वो बैकवर्ड स्टेप में क्या हो जाएगा, डिवाइडेड हो जाएगा, ठीक है ना, और कुछ नहीं होगा। अब चलिए इसी को अब हम एक सिस्टम में, यानी लेम्मा के सिस्टम में इसको पुट कर देते हैं, ओके। तो यहां पे a बराबर क्या हो जाएगा आपका 225, ओके, इज इक्वल टू है तो इज इक्वल टू, अब यहां पे इस d का मतलब क्या है, d का मतलब है आपका डिवीजर। तो डिवीजर यहां पे क्या है आपका 135, हमने उसको रख दिया, इनटू q, q का मतलब होता है कोशिएंट। तो कोशिएंट क्या आया है आपका 1, तो यहां पे 1 रख दिया। और प्लस है तो प्लस, r का मतलब होता है रिमाइंडर। तो रिमाइंडर आपका इसका कितना आया था, 90 आया था। तो हमने यहां पे क्या रख दिया, 90 रख दिया, ओके। अब अभी भी हमारा डिवीजन क्या है, अभी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया है। हमने आपको क्या बताया कि आपको डिवीजन तब तक करना है जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए, है ना। और जैसे ही आपका रिमाइंडर 0 आता है तो उसका डिवीजर यानी उस डिवीजन का डिवीजर ही आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए अभी हमारा डिवीजन पूरा नहीं हुआ, अब हम आगे चलते हैं। तो आगे हमने आपको बताया था कि जो डिवीजर बनता है वही अगले स्टेप में क्या बन जाता है, डिवाइडेड बन जाता है। तो अब यहां पे हमने क्या रख दिया, यहां पे 135 रख दिया, इज इक्वल टू, अब यहां पे जो डिवीजर है वो 90 हो गया, उसका कोशिएंट क्या आया 1, और प्लस 45 जो आ गया वो क्या आ गया, उसका रिमाइंडर आ गया। अभी भी हमारा एचसीएफ पूरा नहीं हुआ, अभी इसको और ले जाएंगे। अब अगले स्टेप में ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा अभी क्या बना था, डिवीजर बना था, तो अभी ये क्या बन जाएगा, डिवाइडेड बन जाएगा, इज इक्वल टू 45 क्या हो जाएगा, डिवीजर, इनटू 2 जो हो जाएगा वो कोशिएंट, प्लस 0। अब आप देखिए यहां पे हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया, आया ना रिमाइंडर 0। अब जैसे ही हमारा रिमाइंडर 0 आया तो इसका क्या होगा, डिवीजर, इसका डिवीजर ही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। यानी हम यहाँ पे सिंपल तरीके से लिख सकते हैं 135 एंड 225 का जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, 45 होगा। यही हमारा आंसर हो गया। किसी को कोई प्रॉब्लम समझ में आती है, कोई डाउट सस्पेंस समझ में आता है, मुझे पर्सनल नंबर पे अपना वीडियो बना करके या फिर किसी टेक्स्ट के थ्रू या तो किसी इमेज के थ्रू अपनी प्रॉब्लम बताएंगे। मैं उसका नेक्स्ट पार्ट में जरूर वीडियो आपको सेंड करूंगा। मैंने एक सवाल बता दिया है, बाकी के जितने भी सवाल हैं बिल्कुल इसी तरह के हैं, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, उसको आप करेंगे। डाउट होने पे मुझसे क्वेश्चन करेंगे, ओके स्टूडेंट, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैंने आपको कल इंटीजर्स का डिवीज़न बताया था, और उस इंटीजर्स के डिवीज़न से रिलेटेड मैंने कुछ आपको वर्क दिया था, और उस वर्क को आपको करने के लिए बोला था, और उसे साथ ही साथ मुझे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सअप करने के लिए बोला था। लेकिन उसमें से मेरे पास कुछ ही स्टूडेंट्स ने व्हाट्सअप किया है, बाकी ने नहीं किया है। जिन्होंने किया है बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा उनका फीडबैक आ रहा है। लेकिन जिन्होंने नहीं दिया है उनके लिए बहुत ही बुरी बात है। और साथ में अगर हम ये कह सकते हैं कि वो इस चीज़ को अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उनके मन में अभी भी यही चीज़ बनी हुई है कि हमारी पढ़ाई जैसे चल रही है वैसे ही चले, हमें ऑनलाइन से कोई मतलब नहीं है। तो ये उनके माइंड की गलत एक्टिविटी है, इसे अपने माइंड से निकाल दें, और आप उस चीज़ पढ़ाई गई चीज़ों को ज़रूर पढ़ें और
उसमें जो भी प्रॉब्लम आती है उसे आप शेयर करें, उसे आप बताएं। कल मैंने इंटीजर्स का डिवीज़न बताया था, उससे रिलेटेड कुछ मैंने आपको वर्क दिया था, उसमें से जिन स्टूडेंट्स ने मुझे वर्क दिखाया था उसमें से उनका कुछ गलत था, इसीलिए आज मैं उसका सलूशन लेके आया हूँ। आप उस सलूशन को देखेंगे और मिलाएंगे कि आपका कहाँ पे गलत था और थोड़ा सा समझेंगे भी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि -8 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 4 इंटू 3 और बड़े ब्रैकेट के अंदर ये बंद है। सबसे पहले हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो -8 को डिवाइड करेंगे -2 के साथ तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। प्लस है तो प्लस लिखा है, 4 3 जा 12। अब ये पूरा सॉल्व हो गया, इस दोनों को ऐड कर देंगे तो 16 हमारा आंसर आ जाएगा। अगले नंबर में चलते हैं, सेकंड नंबर में। इसमें लिखा हुआ है कि 8 डिवाइडेड बाय -4 प्लस बड़े ब्रैकेट के अंदर -8 प्लस 3। इसमें भी हम क्या करेंगे कि 8 को -4 के साथ डिवाइड करेंगे तो -2, प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पे बड़े ब्रैकेट के अंदर -8 प्लस 3 लिखा है तो -8 प्लस 3 तो माइनस प्लस माइनस, बड़ी डिजिट में माइनस का साइन इसलिए -5 हो जाएगा। अब जब इस ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे, जो ब्रैकेट अभी लगा हुआ है, तो प्लस माइनस माइनस, अब ये -2 और -5 इज इक्वल टू -7, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाता है और बड़े डिजिट में माइनस का साइन इसलिए -7 इसका आंसर आ जाएगा। अब अगले थर्ड नंबर में अगर चलें तो थर्ड नंबर में यहाँ पे लिखा हुआ है कि 12 डिवाइडेड बाय -4, फिर उसके बाद माइनस, फिर उसके बाद बड़े ब्रैकेट में -4 इंटू 3, बड़े ब्रैकेट क्लोज है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम 12 को -4 के साथ डिवाइड करेंगे तो -3 आ जाएगा। उसके बाद माइनस लगा ही हुआ है, 4 3 जा 12 -12। अब ये जब ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो -3 + 12 इज इक्वल टू 9। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन है हमारा -8 डिवाइडेड बाय -4, तो आप इसको बहुत सिंपल तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 हमारा आंसर आ जाएगा। फिफ्थ नंबर में है -16 डिवाइडेड बाय -4, तो -4 को जब आप -16 के साथ डिवाइड करेंगे तो केवल 4 आपका आंसर आ जाएगा। नंबर 6 में चलते हैं, -10 डिवाइडेड बाय -5, बड़ा ब्रैकेट बंद है, प्लस -4 डिवाइडेड बाय 2, इसको भी आप डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस है तो प्लस, -4 के साथ 2 को डिवाइड करेंगे तो -2 आ जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 2 में से 2 को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 0 आपका आंसर आ जाएगा। यानी ये इंटीजर्स का डिवीजन था। मैंने इससे रिलेटेड जो आपको वर्क दिए थे मैंने इसको टोटल सॉल्व करके आपको बता दिया है। अब आप इसको आगे की जो आगे का भी क्वेश्चन जो है इसी तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी चीज, अब मैं नेक्स्ट पार्ट में सभी का सिलेबस स्टार्ट करने वाला हूँ क्लास वाइज, इसीलिए जिन स्टूडेंट्स के पास बुक नहीं है वो बुक ले लें। स्टेशनरी में बुक आ गई है उनकी, शिव छाया स्टेशनरी है, नवीन स्टेशनरी, वहाँ जाके अपनी बुक ले लें, कॉपी ले लें, क्योंकि आप रेगुलर आपका कोर्स चालू होने वाला है सिलेबस वाइज। और याद रखिए कि स्कूल आपकी बहुत जल्द खुलने वाली है। जैसे ही स्कूल खुलेगी तो जितनी चीज़ें पढ़ाई गई हैं उन सभी का फीडबैक पर्सनली मेरे द्वारा तो होगा ही, साथ ही साथ स्कूल में जितने भी सीनियर टीचर हैं वो सभी इसका फीडबैक लेंगे। इसलिए आप अभी से अलर्ट रहिए और पढ़िए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।